हेलो न्यू कमर्स, आप सभी को ये लग रहा होगा कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का रोल, जैसे कि पीसेंट, वर्कर, बिजनेस क्लास, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन बताया गया है डिफरेंट लोगों का। फिर स्वराज मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी इसी चैप्टर में दिया है। सो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इससे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर में क्या इंक्लूडेड है? इस चैप्टर में आपको दिया गया है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, फैक्ट्रीज वर्सेस हैंड प्रोडक्शन क्या था, वर्कर की लाइफ और प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, और इंडिया में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये एक बड़े स्केल पर डेवलप हुई। एक बात हमेशा याद रखना कि डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर में क्या इंक्लूडेड है? इस चैप्टर में आपको दिया गया है प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस था वो कैसे बना। ठीक है, पहले के जो लोग थे वो वुड प्रेस का यूज़ करते थे। ठीक है, जो अपने न्यूज़पेपर हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको पब्लिश करने के लिए, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। फिर बुक्स का इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या था? पहले के जो लोग होते थे वो अपनी कलम की ताकत से लोगों के अंदर आज़ाद की जो भावना है, ठीक है, मतलब आज़ादी की जो भावना है, उसको भरते थे। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इंडिया में प्रिंट कल्चर का रोल क्या था? देखो, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, इसमें हमेशा शॉर्ट नोट और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जियोग्राफी। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। थर्ड है वाटर रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एग्रीकल्चर, उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद लास्ट है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चलो अब हम जानते हैं कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो कौन से हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर चैप्टर। इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है मेजर क्रॉप्स, जैसे कि वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन। ओके, फिर क्रॉपिंग सीजन, जैसे कि खरीफ, रबी, ज़ैद, ठीक है, और फिर फार्मिंग टाइप्स। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, इसमें ज़्यादा डायरेक्ट मैप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में इंक्लूडेड क्या क्या है? इस चैप्टर में आपको डैम्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है। फिर वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम को बताई गई है।
फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करना बताया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना। जो केस स्टडी होती है ना वो यहाँ से आता है। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इस चैप्टर में आपको दिया है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स और लास्ट इंडस्ट्रियल लोकेशंस। इसमें डायग्राम और एक्सप्लेनेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सो इन दोनों पर ही फोकस जरूर करना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर में। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें टोटल 6 चैप्टर इंक्लूडेड है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, फिर फेडरलिज्म, थर्ड जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज और सेकंड लास्ट है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी और लास्ट है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, बट जो 2 हैं, ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिविटी पर बेस्ड है, इसलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं किया। अब चलो जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फेडरलिज्म, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है पावर डिवीजन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, फिर टाइप ऑफ फेडरलिज्म, फिर इंडिया का फेडरल सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का रोल्स दिया है, ठीक है। नेशनल वर्सेस रिलीजनल पार्टी क्या है और फंक्शंस ऑफ पार्टी दिया गया है कि कैसे वो एक किसी भी कंट्री के लिए काम करती है और पर्टिकुलर इंडिया में कैसे काम होता है। यहाँ से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में आपको बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका का केस दिया हुआ है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक स्टोरी बताकर आपको समझाया गया है और इसमें दिया गया है कि वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर आप अपनी पावर शेयर नहीं करते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बन जाती है वॉर की, और जब वॉर होता है तो जो दोनों लोग हैं, ठीक है, उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसी को नहीं होता है। जैसे कि श्रीलंका के केस में हुआ, जहाँ पर जो दोनों पार्टीज थी उन्होंने क्या किया, वॉर हुआ उन दोनों के बीच और फिर लास्ट में किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो लोग इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए। तो इस चैप्टर में आपको यही समझाया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब आता है लास्ट सब्जेक्ट, वो है इकोनॉमिक्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसमें टोटल 5 चैप्टर दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, देन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, फिर थर्ड मनी एंड क्रेडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी एंड देन लास्ट कंज्यूमर राइट, ठीक है। अब देखो, जो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें पर्टिकुलर आपको सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके जाने हैं, ठीक है। वैसे पढ़ना तो सब कुछ है, बट फिर भी जो हाई प्रायोरिटी देना है वो इन चैप्टर्स को देना है। फर्स्ट चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या इंक्लूड है, इस चैप्टर में आपको दिया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स के बारे में, फिर जीडीपी कॉन्सेप्ट दिया है, फिर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज दिया है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड दोनों क्वेश्चंस आते हैं, सो इसको अच्छे से करना। फिर हम बात करते हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपको सिखाता है कि बैंक लोन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। जो आप चेक भरते हो वो कैसे भरना है, आपको चेक कैसे पास करवाना है, कोलेट्रल क्या होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता चलेगी। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, ठीक है। SHGS, ठीक है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये क्या है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो मोस्टली जो होता है वो गांव के इलाके में होता है, विलेज एरिया में होता है, ठीक है। यहाँ पर केस स्टडीज 100% आता है, ठीक है। सो इसको, इस चैप्टर को ऐसा मत सोचना कि मनी एंड क्रेडिट में क्या ही रखा है, इसको छोड़ के चले जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।
ग्लोबलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको MNCs का रोल दिया हुआ है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज का, फिर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दिया है, फिर इम्पैक्ट ऑन इंडिया दिया हुआ है। ठीक है, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो SST आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है। और आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, हम अपने अपकमिंग वीडियोस में एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को और इंक्लूडिंग ऑल चैप्टर्स को हम अच्छे तरीके से समझने भी वाले हैं। सो वीडियो शायद 20 to 25 या फिर 1 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है, बट अगर वो वीडियो देख लोगे तो फिर वो पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो द टोटल NCERT को अभी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। आपके इस पूरे सेशन के साथ द टोटल NCERT आपके साथ है। सो टेंशन फ्री रहो, इस चैनल पे जितनी भी चीज़ें आ रही है बस उसको फॉलो करो। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून।